नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान हनुमान जी की माता अंजनी के बारे में। माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में एक पुंजिस्त्रा नाम की अप्सरा थी। तो फिर माता अंजनी से ऐसा क्या हुआ कि बाद में इन्हें नारी वानर का रूप मिला। आइए जानते हैं इसके बारे में। बालपन में अंजनी माता अत्यंत ही सुंदर थी, पर वह स्वभाव से बहुत चंचल थी। एक बार अपनी इसी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। तो गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिस्ला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि का श्राप सुनकर अप्सरा पुंजिस्ला ने ऋषि से बहुत क्षमा मांगी और वह बहुत दुखी भी हुई। तब ऋषि ने दया करते हुए उसे कहा कि लेकिन तुम्हारा वानरी रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को एक वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप के कारण ही त्रेता युग में माता अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी यानी अप्सरा पुंजिस्ला। इंद्र ने जब पुंजिस्ला को मनचाहा वरदान मांगने को कहा, तब उसने झिझकते हुए इंद्र से साधु के श्राप की सारी बात बताई और बोला अगर हो सके तो वह पहले इस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे या कुछ मुक्ति का उपाय बताए। तब इंद्र ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तो तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। धरती पर जाने पर तुम्हारी अपने पति से मुलाकात होगी। उसके बाद शिव के एक अवतार को जन्म देने के बाद तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर अप्सरा पुंजिस्ला अंजनी के रूप में धरती पर आई और उसके बाद वे एक जंगल में जीवन बिताने लगी। जंगल में रहते हुए ही अंजनी ने एक दिन एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते हुए देखा और तभी अंजनी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी के ऊपर पड़ी तो श्राप के कारण उसका चेहरा नारी वानर जैसा हो गया। तो अंजनी जोर जोर से रोने लगी। तब उस बलशाली व्यक्ति ने उसके पास आकर उससे पूछा कि तुम्हारे रोने का और पीड़ा का कारण क्या है। तो उसी समय अंजनी ने अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन पास आने पर उसने जब उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह भी काफी कुछ वानर जैसा था। उस व्यक्ति ने अपने बारे में बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि वानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसान का रूप ले सकते हैं। तो अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों के प्रेम में रुकावट नहीं बना और दोनों ने विवाह कर लिया। पर उन्हें काफी समय तक संतान सुख नहीं मिला, तो अंजनी दुखी रहने लगी। तब वह अपनी इस पीड़ा को लेकर मातंग ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने उसे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, वहीं दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उस सरोवर में स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद अंजनी ने 12 वर्ष तक वहां जाकर केवल वायु पर रहकर कठिन तपस्या करी। एक बार अंजनी ने सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे, तब वायुदेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान तेजस्वी महाबलशाली पुत्र होगा। इसके बाद भी अंजनी अपनी शिव की आराधना में लीन रही। तो उसके बाद शिवजी ने एक दिन प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब अंजनी ने साधु के श्राप से मुक्ति और शिव अवतार को बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लेने की विनती करी। तब शिवजी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद एक दिन अंजना शिव आराधना कर रही थी। वहीं राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के बाद ऋषि ने एक स्वर्ण पात्र में खीर दी और कहा कि यह खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दो। तो राजा से बोला आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उसी दौरान एक चमत्कारी घटना ऐसी हुई, एक पक्षी कहीं से उड़ता हुआ आया और उस कटोरी में से थोड़ी खीर लेकर उड़ गया। उसी समय तपस्या में लीन अंजनी के हाथ पर उस पक्षी से उड़ते उड़ते वह खीर गिर गई, जिसे अंजनी ने शिव प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। तब पुत्र कामेष्टि शिव प्रसाद होने से हनुमान जी ने त्रेता युग में उनसे पुत्र रूप में जन्म लिया। अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनी नाम से भी जाना जाता है और इनका एक नाम पवन पुत्र भी है।
इस तरह माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म देने के लिए ही पृथ्वी पर आई। आपको माता अंजनी के जन्म की यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।